गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15। नेम इज़ ऑफ दिस चैप्टर इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों, इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, बस इसका एक जो टॉपिक था डेटा इंटीग्रिटी वो रिमेनिंग था। इसलिए आज हम इस लेक्चर में डेटा इंटीग्रिटी, जो कि चैप्टर नंबर 15 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, प्लस टाइप्स के अंदर भी इसके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, ये कैसे यूज़ किया जाता है, प्लस इसके साथ हम कमांड्स की कोडिंग्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों हम डेटा इंटीग्रिटी में सीखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेटा इंटीग्रिटी। इट मीन्स कि व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी होती क्या है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन फॉर इंग्लिश। इंटीग्रिटी कंसिस्ट आर द रूल टू रिस्ट्रिक्ट द वैलिड रेंज ऑफ डेटा और कॉलम्स। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रक्शंस। देखें इसको हिंदी में। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वे नियम होते हैं जो किसी कॉलम में डेटा हेतु वैध रेंज का सीमांकन करते हैं। ये कंसंट्रेशन दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? इट्स नथिंग स्टूडेंट, इट्स अ रूल। ये एक इस तरह का रूल है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी कॉलम्स की, किसी भी रो की क्या होती है, एक रेंज होती है। एक डेटा को स्टोर करने की एक रेंज होती है, एक वैल्यू होती है उसके लिए हम डेटा इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं। मतलब किस कॉलम में कौन सा डेटा यूज़ करना है, कितनी रेंज का डेटा यूज़ करना है, इसमें क्या डालना है, ये सब हम डेटा इंटीग्रिटी में यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बेसिकली टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है देखें। टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के टाइप्स देखें, इंटीग्रिटी के प्रकार देखें। पहला होता है स्टूडेंट कॉलम लेवल कंस्ट्रेंशंस, और दूसरा होता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स। कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कॉलम लेवल डेटा इंटीग्रिटी से स्टूडेंट्स यहीं पे क्लियर है कि ऐसी इंटीग्रिटी या ऐसा डेटा पुटिंग या इसमें ऐसी वैलिडिटी जो क्या है, कॉलम पे डिपेंड करती है। और टेबल लेवल में स्टूडेंट ऐसी चीज़ जो किस पे डिपेंड करती है, टेबल पे। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चों, बट आगे की स्लाइड्स में हम 1 बाय 1 करके इसमें देखेंगे। तो ये टू टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, एक कॉलम लेवल और एक टेबल लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉलम लेवल। कॉलम लेवल क्या बोलता है देखिए। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स रिफर्स टू अ सिंगल कॉलम इन द टेबल एंड डू नॉट स्पेसिफाई, they refers to a column that they follows. Table level constraint specify the name of columns to which they apply table level checks. Constraints can refers to 0 or more columns in the table. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें स्टूडेंट। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स तालिका में एक सिंगल कॉलम को संदर्भित करती है और एक स्तंभ नाम चेक कंस्ट्रेंशन को छोड़कर निर्दिष्ट नहीं करती। वे उस कॉलम का संदर्भ देती है जिसका वे अनुसरण करती है, ताकि स्तंभ बाधाएं उन स्तंभों के नाम निर्दिष्ट करती है जिन पर वे लागू होती है। तालिकाएं स्तरीय चेक बाधाएं तालिकाओं में 0 या अधिक स्तंभ को संदर्भित करती है। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं अब हम। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट रिफर अ सिंगल कॉलम। ये सिंगल कॉलम पे अप्लाई होते हैं। दैट टेबल एंड नॉट स्पेसिफाई अ कॉलम नेम, जिसके ऊपर कोई भी कॉलम का नेम स्पेसिफाई नहीं होता। दे रिफर्स टू अ कॉलम, they are follows. Table level constraint specify the name of column and apply a table. टेबल स्पेसिफाई क्या होते हैं, जो कि टेबल पे अप्लाई होते हैं, लेकिन कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जो कॉलम पे अप्लाई होते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट समझ में आया? वो कंस्ट्रेंट जो क्या होता है, सिंगल कॉलम पे लगते हैं, सिंगल कॉलम पे अप्लाई होते हैं, जिसके कॉलम के नेम की कोई भी स्पेसिफाई रेंज अप्लाई नहीं होती कि आपको इसी टाइप पे इसी रेंज पे इतना काम करना है। इसमें आप नंबर ऑफ चीज़ें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये आपका क्या है, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स में कितने टाइप्स के कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होते हैं। पहला होता है डोमेन कंस्ट्रेंट्स, दूसरा होता है नॉट नल, नाउ तीसरा इज यूनिक की। डोमेन, नॉट नल और यूनिक की हम एक एक करके बात करेंगे। पहले डोमेन को समझेंगे, फिर नॉट नल को समझेंगे और फिर यूनिक की को समझेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स। डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज द definition of a valid set of values for an attribute. The data type of domain include a string, character, integer, time, date, currency, etc. The value of the attribute must be available in the corresponding domain. क्लियर स्टूडेंट्स? इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। डोमेन बाधाओं को एक विशेषता के लिए मानों के लिए एक वैध सेट की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। डोमेन के डेटा प्रकार में स्ट्रिंग, वर्ण, पूर्णांक, समय, दिनांक, मुद्रा आदि शामिल है। विशेषताओं का मूल्य संबंधित डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। डोमेन कंस्ट्रेंट कैन एक ऐसी डेफिनेशन है जो वैलिड है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो हर एक एट्रीब्यूट पे लगती है। द डेटा वैल्यू ऑफ डोमेन स्ट्रिंग, डोमेन में क्या क्या डेटा वैल्यू स्टोर होती है? स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर होते हैं, इंटीजर होते हैं, टाइम होता है, डेट होता है, करेंसी होता है, ये सब चीज़ें उसमें स्टोर होती है। क्लियर स्टूडेंट? किसमें? डोमेन कंस्ट्रेंट्स में। चलिए अब यहाँ पे हम डोमेन कंस्ट्रेंशन को देखें एक एग्जांपल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, ये डोमेन कंस्ट्रेंट का एग्जांपल है। इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें नेम है, आईडी है, मार्क्स है और क्या है, एज है। एज में हमने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया है कि चेक एज लेस देन 18। ठीक है, 80 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो एज मस्ट बी ग्रेटर देन 80 एंड द एज मस्ट बी इंटीजर, है ना। सारी एज क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन उन सब की जितनी भी एज है, जितने भी स्टूडेंट की, वो सब क्या आएंगे, 18 से ऊपर। बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हम एक छोटे बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो वो बोलता है 3 इयर्स, है ना, 2.5 ईयर से ये बड़ा होगा तभी हम इसको स्कूल में एडमिट करेंगे। क्लियर? वैसे ही आपके इस हर क्लास वाइज की भी एक एज होती है कि आप 3 ईयर से बड़े हैं तो आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे, 4 ईयर के हैं तो आप सेकेंड में जाएंगे। ठीक है, इसी में डोमेन कंस्ट्रेंट होता है, उसमें भी क्या होता है, एक एज वाइज होती है कि कौन सा व्यक्ति किस एज के बाद किस जगह पे क्या होगा, यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स। आई होप सो कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट नल? देखें, बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू। If you do not want to a column to apply a null value, then you need to define such as a constraint on this column specifying that null is not null allowed for that columns. Null is not the same as no data, rather it is represent unknown data. इसी डेफिनेशन को हिंदी में पढ़े। डिफ़ॉल्ट रूप में एक कॉलम नल मान रख सकता है। यदि आप एक स्तंभ को नल मान नहीं चाहते हैं तो आपको इस स्तंभ पर ऐसे अवरोध को परिभाषित करने की आवश्यकता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि नल को अब उस स्तंभ के लिए अनुमति नहीं। नल एक डेटा के समान नहीं बल्कि यह अज्ञात डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। नल कंस्ट्रेंट इज नथिंग इज स्टूडेंट, इट्स अ नल। नॉट नल इज़ अ वन टाइप की, एक ऐसा कॉलम जिसे हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। उस जगह अगर हम उस कॉलम को बनाते हैं तो वहाँ पे हमें नॉट नल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, कॉलम कैन बी होल्ड अ नल वैल्यू।
बहुत सारे कॉलम नल वैल्यू को होल्ड करते, जैसे किसी का सरनेम नहीं है, ठीक है, किसी की डीओबी नहीं लिखी हुई होता है ना, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसका कॉलम नल होता है, तो आप नल वैल्यू को होल्ड कर सकते। इफ़ यू डू नॉट वांट टू कॉलम हैव नल वैल्यू, हाँ अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, है ना, दे यू नीड टू डिफाइन सच एज अ कंस्टेंट, तो फिर आपको उस कॉलम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दिस कॉलम इज नॉट नल। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है और हम आपको रोल नंबर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या रोल नंबर के कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं किसी नाम के आगे? ठीक है स्टूडेंट, सपोज एक नाम है दीक्षा, उसके नाम का रोल नंबर नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ बैठेगा? क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो नॉट नल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्ट जिस कॉलम को हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर, ठीक है, हाँ आप हर एक कॉलम को नॉट नल छोड़ सकते हैं, हर किसी को नल छोड़ सकते हैं, बट जहाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया उसको आप नल नहीं छोड़ सकते। क्लियर हुआ है स्टूडेंट? चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। नॉट नल कंस्टेंट लिखा, एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, देखिए एक टेबल बनी है, आईडी, नेम, एज और फ़ोन नंबर। इसमें आप नेम, एज और फ़ोन नंबर को नल छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को खाली छोड़ सकते हैं। जैसे नेम में देखिए कि यहाँ नल लिखा है, यहाँ नल लिखा और यहाँ नल लिखा, बट आप आईडी को नल छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आईडी ही नहीं होगी, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति की आईडी ही नहीं होगी तो उसकी सैलरी कैसे जनरेट होगी? क्लियर? अगर हम आपके किसी भी क्लास के एक स्टूडेंट का रोल नंबर जनरेट ना करें तो वो एग्ज़ाम दे पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट नल कीज। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिक की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक की फॉर इंग्लिश मीडियम? A unique key is a set of one or more that one filled columns of a table that uniquely identify a record in a database table. You can say that it is little like primary key, but it can accept only one null value. It cannot have duplicate values. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में बात करें तो एक यूनिक कुंजी एक तालिका के एक या एक से अधिक क्षेत्रों स्तंभों का एक सेट है जो डेटाबेस तालिका में रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। आप कह सकते हैं कि यह प्राथमिक कुंजी की तरह थोड़ा है, लेकिन यह केवल एक शून्य मान को स्वीकार कर सकती है और इसमें डुप्लीकेट नाम नहीं हो सकता। यूनिक की स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी की जो क्या है? यूनिक है ना। यूनिक की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन फील्ड और कॉलम। किसी भी फील्ड और किसी भी कॉलम में आप यूनिक की को रख सकते एज अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। और डेटाबेस की टेबल में किसी भी चीज़ से उसको यूनिकली क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन से दैट इट इज़ अ लिटिल एंड प्राइमरी की। ये एक तरह से लिटिल छोटी और प्राइमरी की होती है, बट इट कैन एक्सेप्ट ओनली नल वैल्यू। ठीक है, इट इज़ ओनली वन नल वैल्यू। ये नल एक में नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है, बट डुप्लीकेशन वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्लियर स्टूडेंट? देखिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक रोल नंबर बनाया या आपका आधार कार्ड नंबर बनाया, राइट स्टूडेंट? आधार कार्ड को अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बट अगर एक लड़की का आधार कार्ड हम दो गर्ल्स में डाल दे तो वह एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। तो यूनिक क्या करती है? डुप्लीकेशन की को अलाउ नहीं करती। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसे हम कौन सी की बोलते हैं? यूनिक की। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझे। यूनिक की को एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा यूनिक की, है ना। एक क्लास ली हमने नेम, दूसरे कॉलम ली एज, तीसरा लिया मार्क्स और एक क्या लिया? आईडी। अब यहाँ पे नेम, एज और मार्क्स में डुप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बट अगर हम बात करें कि आईडी में डुप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो इट्स अ नॉट अलाउ। क्यों? क्योंकि एक नाम के दो बच्चे रहते हैं, एक साथ दो की एज हो जाएगी, बच्चों के मार्क्स भी क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते, लेकिन बच्चों की आईडी और बोले तो रोल नंबर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि एक नंबर पे एक ही स्टूडेंट क्या कर सकता है? एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ऑरेकल में हम यहाँ पर यूनिक की डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया अच्छे से? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स। अब हम बात करेंगे टेबल लेवल की। स्टूडेंट, प्रीवियस में हमने देखा है कॉलम लेवल, अब हम बात करते हैं टेबल लेवल की कि टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। पहले इसकी हम डेफिनेशन देखें टेबल लेवल में। टेबल constraint allow you to specify more than one column in a primary key, unique key, check or foreign key constraint. Definition: column level constraint except for check construction refers to apply one column. A constraint operator with the privilege of the owner of the constraint. इसी definition को हम हिंदी में देखते हैं बच्चों। फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तालिकाएं बाधाएं आपको एक प्रथम कुंजी, यूनिक की, चेक और फॉरेन की बाधा परिभाषित में एक से अधिक कॉलम निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है। स्तंभ स्तरीय बाधाएं चेक बाधाओं को छोड़कर केवल एक संदर्भ को परिभाषित करती है। एक बाधा में मालिक के विशेषाधिकारों को संचालित होता है। स्टूडेंट, टेबल लेवल कंस्ट्रेंट क्या होता है? टेबल लेवल एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन है जो मोर देन वन कॉलम, मतलब एक से ज़्यादा कॉलम्स में लगता है, जिसमें हम प्राइमरी की आता है, यूनिक की आता है, चेक्स आता है, फॉरेन की आता है। इस तरीके से हम इस कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट चेक कंस्ट्रक्शन है ना, कॉलम लेवल में भी चेक आता है लेकिन हम उसमें सिर्फ वन पे ही कंफर्म कर सकते थे, बट टेबल लेवल में हम एक से ज़्यादा पे कंफर्म कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी, यूनिक और चेक के फंक्शंस को अप्लाई कर सकते। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसे क्या बोलते हैं? टेबल लेवल। चलिए आगे देखिए। टेबल लेवल के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी की, है ना, दूसरा होता है कंपोजिट की, तीसरा होता है फॉरेन की। इसे रेफरेंस की या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के नाम से भी जानते हैं। फॉरेन की, रेफरेंस की या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। लास्ट की होती है कैंडिडेट की, जिसको अल्टरनेट की के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, रेफरेंस की, रेफरेंशियल इंटीग्रल की एंड कैंडिडेट की, जिसको हम अल्टर की के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब इन चारों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी की क्या होगी, कंपोजिट की क्या होगी, फॉरेन की, रेफरेंस की और ये क्या होगी, और कैंडिडेट की क्या होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम इसको आगे वन बाय वन करके एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम प्राइमरी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की फॉर इंग्लिश मीडियम? चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ प्राइमरी की, ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी कीवर्ड, is a key in a relational database that is unique for each record. It is a unique identifier such as a driver's license number, telephone number including area code or vehicle's identification number. A relational database must always have one and only one primary key. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। एक प्राइमरी की, जिसे प्राइमरी कीवर्ड भी कहा जाता है, एक रिलेशनल डेटाबेस में एक की है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय है। यह एक विशिष्ट पहचान करता है, जैसे ड्राइवर लाइसेंस नंबर, टेलीफोन क्षेत्र कोड, क्षेत्र नंबर, वाहन पहचान संख्या, VIN। एक संबंध परक डेटाबेस में हमेशा एक और एक का केवल एक प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है स्टूडेंट समझते हैं? इट्स नथिंग बट, प्राइमरी की को हम प्राइमरी कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी की है जो रिलेशन डेटाबेस में यूनिक रिकॉर्ड, ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली रखने के काम आती है। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर सच एज अ ड्राइवर लाइसेंस नंबर। एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिसे किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? उस व्यक्ति को उसके लाइसेंस के नंबर से। किसी का नंबर ढूंढना है, टेलीफोन का नंबर, तो हम टेलीफोन इंक्लूड कर लेंगे, है ना। कोई गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर से उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक की होती है जिसे हम किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रिलेशन डेटाबेस मस्ट हैव वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। हर एक डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स? प्राइमरी की समझ में आया?
चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्राइमरी की में एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ क्या लिखा है, प्राइमरी की का एग्जाम्पल है। एक आईडी लिए, नेम ली, एज ली और कोर्स लिखा। अब इसमें मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो मैं किसको बनाऊंगी स्टूडेंट, तो इसमें मैं प्राइमरी की बनाऊंगी आईडी को। क्यों, क्योंकि आईडी का जो नंबर है या मैं बोलूँ आपका जो रोल नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होता, सबके अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। नेम सेम हो सकती है, एज सेम हो सकती है, और एक साथ दो व्यक्ति एक ही कोर्स को क्या कर सकते हैं, बट उस हर व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। जैसे आधार कार्ड नंबर कभी किसी का सेम नहीं होता, SSSID कभी किसी की सेम नहीं होती, मोबाइल नंबर भी कभी किसी का सेम नहीं होता, तो उसको हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट की? A composite key is a combination of two or more columns in a table that can be used to uniquely identify each row in the table. When the columns are combined, unique keys in the granted, but when it take individual, it does not ग्रेजुएट यूनिकली। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, कंपोजिट की एक तालिका में दो या दो से अधिक स्तंभों को एक संयोजन है जिसका उपयोग तालिका के प्रत्येक पंक्ति को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। जब कॉलम संयुक्त विशिष्टता की गारंटी होती है, लेकिन जब उसे व्यक्तिगत रूप से किया जाता है तो यह गारंटी नहीं देती। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम। एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स, किसी कॉलम्स में हम कंपोजिट कर सकते हैं, लेकिन कैन बी यूज अ यूनिकली आइडेंटिफाई ऑफ ईच रो, पर उसे हर रो से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जिसे हम कौन सी की बोलते हैं? कंपोजिट की। इसका एक एग्जाम्पल देखें, है ना, कंपोजिट की का। यहाँ पे मैंने एक की ले रखी है जिसमें नेम है, एड्रेस है, सिटी है, फ़ोन नंबर है और नोट है। अब एक से ज़्यादा कॉलम को कंपोजिट बना सकती हूँ, तो मैंने इसमें नेम और एड्रेस को कंपोजिट की बनाया, क्योंकि और मैं किसी भी की को कंपोजिट की नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि नेम को मैं हर रो से यूनिकली डिफाइन कर सकती हूँ और एड्रेस को भी हर रो से मैं यूनिकली डिफाइन कर सकती हूँ। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये जो था काय का था, आपके कंपोजिट की का क्या था, एग्जाम्पल है। आई होप सो कि आपको ये भी और अच्छे से समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन की? फॉरेन की इज अ की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर. This is sometimes also called as a reference key. A foreign key is a column or a combination of column whose value match the primary keys different table. इसी डेफिनेशन को हिंदी में बताऊं, एक विदेशी कुंजी एक कुंजी है जिसका उपयोग दो तालिकाओं को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे कभी कभी संदर्भित कुंजी भी कहा जाता है। एक विदेशी कुंजी एक स्तंभ या स्तंभों का एक संयोजन है जिनके मूल्य एक अलग तालिका से में प्राथमिक कुंजी से मेल खाते। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्राइमरी की को हम रेफरेंस की भी बोलते हैं। इस की में दो या दो टेबल, एक या एक से ज़्यादा टेबल को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, टुगेदर करके प्राइमरी की बना सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम इन अ डिफरेंट टेबल, दूसरे डिफरेंट टेबल से हम कॉलम का कॉम्बिनेशन भी इसमें कर सकते हैं, जिससे हम कौन सी की बोलते हैं, फॉरेन की। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि फॉरेन की क्या है, तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल और एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स, है ना। यहाँ पर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, तो इधर आईडी क्या हो गई, फॉरेन की। एग्जाम्पल एक अच्छा देती हूँ स्टूडेंट, हमारे यहाँ का स्टूडेंट एक स्टूडेंट इंडिया में पढ़ता है और एक फॉरेन में पढ़ता है। इंडिया का स्टूडेंट अगर फॉरेन जाएगा तो वो फॉरेन के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेनर, राइट, हमारे लिए ना। लेकिन जो हमारे यहाँ का व्यक्ति इंडिया में आएगा वो हमारे लिए क्या हुआ, फॉरेनर। लेकिन जो हमारे यहाँ का स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो हमारे लिए क्या हो गई, प्राइमरी की। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, प्राइमरी की का, कि हमारी टेबल की अगर एक कोई कॉलम है तो वो क्या हो गया, प्राइमरी की। लेकिन उसी कॉलम को अगर हम दूसरे टेबल में डिफाइन करते हैं तो वो उस टेबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन की। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कैंडिडेट की।
क्या होती है कैंडिडेट की? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल इन द टेबल. कैंडिडेट की इज द सुपर की विथ नो रिपीटेड एट्रीब्यूट. The primary key should be selected from the candidate key. Every table must have at least one single candidate key. इसी डेफिनेशन को हिंदी में बात करें, कैंडिडेट की उन विशेषताओं का एक समूह है जो एक तालिका में विशिष्ट रूप से टपल की पहचान करता है. कैंडिडेट कुंजी एक सुपर कुंजी है जिसे कोई दोहराया या विशेषता नहीं है. उम्मीदवार कुंजी की प्राथमिक कुंजी का चयन किया जाना चाहिए. हर टेबल में कम से कम एक उम्मीदवार को चाबी होनी चाहिए. कैंडिडेट की क्या है स्टूडेंट समझते हैं. सेट ऑफ एट्रीब्यूट एज ए यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल इन द टेबल. किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसे कैंडिडेट की बोलते हैं. कैंडिडेट की इज अ सुपर की, उसे सुपर की के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नो रिपीटेड एट्रीब्यूट, इसमें कोई भी रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं होता. द प्राइमरी की भी शुड बी सिलेक्टेड फॉर कैंडिडेट की, और प्राइमरी की को भी कैंडिडेट की तरह ही सिलेक्ट किया जाता है. इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे स्टूडेंट. तो ये कैंडिडेट की हुआ, ये प्राइमरी की है, ये फ़ोन नंबर है ना. ये दोनों क्या है स्टूडेंट? कैंडिडेट की है. इसमें कोई भी डुप्लीकेशन परफॉर्म नहीं हो सकता. क्यों? आईडी में भी कोई डुप्लीकेशन परफॉर्म नहीं हो सकता और फ़ोन नंबर में भी कोई भी डुप्लीकेट परफॉर्म नहीं होता. तो ये थी स्टूडेंट टेबल लेवल की लास्ट कैंडिडेट की. क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, आई होप सो बच्चों कि आज के लेक्चर में हमने जो डेटा इंटीग्रिटी पढ़ा उसमें जो टेबल लेवल और कॉलम लेवल के फर्दर डिस्क्रिप्शन पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 15 है वो फिनिश हो गया है. क्लियर स्टूडेंट? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू.